बंगाल की 24 जिले की सभी ट्रक लॉरी एसोसिएशन के ऑफिस बेरियर भाइयों मित्रगण और अन्य साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। चुनाव के दिनों में भी आपने निडर होकर आपकी समस्या के लिए सही, लेकिन आपने मेरे को बुलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये दिलीप पानी जी और रवि भाई, ये दोनों मेरे बहुत प्रिय लोग हैं। दिलीप पानी जी और हम दोनों एक ही गांव के हैं और रवि भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हमारे उड़ीसा के। पिछले 20-25 साल से मैं उनको जानता हूं और मैं तालचेर से होने के कारण शायद हमारे उड़ीसा के सबसे ज़्यादा ट्रक मेरे अनुगुल जिले में होगा। आप लोगों को कोई कारोबार अनुगुल जिले में होगा, मैं अनुगुल जिले का हूं, इसलिए ट्रक की इशू समझता हूं। बाद में मैं देश की पेट्रोलियम विभाग की मंत्री बना, उसके नाते मैं भी थोड़ा बहुत पेट्रोलियम की उस चैलेंज को भी, डीजल टायर तो आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही तो बनता है, इसकी जो प्राइस इंटरनेशनल प्राइस एस्केलेशन होता है, उसकी लॉजिस्टिक पे कॉस्ट क्या आता है, उसको भी मैं जानता हूं। मित्रों, हमारे देश में रोड सेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 12 साल में या उसके पहले अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तब देश में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए किसी ने काम किया, रोड में विशेष करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री श्री नितिन गडकरी। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और गोल्डन क्वाड्रेंगल, ये 6 रास्ता तो 3 रास्ता अटल जी की देन है। प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी की देन है। आपकी छोटे गाड़ी उस पर निर्भर करता है। और अभी पिछले 12 साल में देश में जितना हाईवे बने हैं, ये आपके सामने उपस्थित है। हाँ, जब हाईवे बने हैं, टोल भी बढ़ा है और मैं निरंतर, आपने भी आपकी इस डिमांड नोट में कई प्रकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने मुद्दे को रखा है। टोल के बारे में कहा है, जो रास्ता पुरानी हो गई है, कम से कम उसको थोड़ा टोल टैक्स घटाया जाए, यह आपकी अपेक्षा है। मैं आपकी अपेक्षा को आप लोगों को साथ ले जाकर गडकरी जी के साथ मीटिंग कराऊंगा। आपने चालान के बारे में कहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो गड़बड़ी करेगा उनको चालान कटे, लेकिन सभी को ना कटे, ये आपकी मत है ही ना। चालान आज किसी की अनजाने से भी चालान कट जाता है और बड़ा आकार में चालान कटता है। ये 2 प्रमुख डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आती है। अन्य भी डिपार्टमेंट, 6 डिमांड है। ये सारे विषय को मैं आपको जिम्मेवारी लेता हूं और मैं ना केवल बंगाल, ये केवल स्टेट सेंट्रिक बिजनेस नहीं है। लॉरी और ट्रांसपोर्टेशन हमें पूरा ऑल इंडिया लेवल पर सोचना पड़ेगा। कम से कम मैं उड़ीसा हो, बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो या नॉर्थ ईस्ट राज्य हो, ये सभी इलाका का एक सामूहिक पूर्वी भारत का मंच बनाएंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोग इकट्ठा आए, हम कभी मिलकर, आप दिल्ली आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। मई जून में आप सभी जिले में, बिहार वालों से भी मेरा आत्मीयता है, प्रेम है, मैं आपके माध्यम से उनको भी निमंत्रण देता हूं। उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इन सभी लोगों का दिल्ली में आइए, मेरे घर में आइए, आपको मैं चाय पिलाता हूं और सभी को मैं ले जाके गडकरी जी के साथ मीटिंग भी कराऊंगा। और मैं, आप निर्गुण रहिए, मैं पूर्वी भारत का हूं, मैं
कलकत्ता हो, भुवनेश्वर हो, रांची हो, पटना हो या गुवाहाटी हो, यहाँ की समस्या मेरे समस्या है। मैं आपकी प्रतिनिधि के नाते मैं भारत सरकार के सामने इस विषय को उठाऊंगा। अभी ये जो 5 राज्य मैंने गिनाया, 5 में से 3 में बीजेपी की शासन है। बिहार में है एनडीए की, असम में है, हो भी जाएगा, उड़ीसा में हम लोगों की दायित्व है। अभी इस बार आपकी आशीर्वाद हो जाएगा तो बंगाल में भी शासन बना लेंगे। मैं मित्रों पिछले 1 महीने से बंगाल में घूम रहा हूं। मैं शुभेंदु बाबू की कंस्टिट्यूंसी के दायित्व में हूं नंदीग्राम में। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, 4 मई को आपके आशीर्वाद से नई सरकार बंगाल में बन रहा है और हम जो बंगाल में सरकार बनाएंगे, जो भी मुख्यमंत्री होगा, मेरे दायित्व है, मैं खुद आऊंगा उनके लिए, आपके लिए उनका टाइम लूंगा, मैं टाइम लूंगा और कहूंगा कि भाई मैं चुनाव में इन मित्रों का मैं आशीर्वाद लेने गया था, उनको वादा किया था, एक बार आमने सामने बैठ के आपकी अपेक्षा को बंगाल की नई सरकार के सामने रखने की दायित्व मेरा है। मैं खुद आऊंगा, हम मिलेंगे, फिर मैं मुख्यमंत्री के पास आपको लेके जाऊंगा। मित्रों, इसमें मैं लंबा कुछ विषय नहीं कहता हूं कि इसकी आने वाले दिनों में 3 विषय में आपको अनुरोध करूंगा। उसमें आपकी भी एक भूमिका है। सुभाष जी मेरे को कान पे कुछ कह के गए कि हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं कहूँ ना सुभाष जी आपके नाम को लेके कि बंगाल के जो 13 लाख लॉरी वाले हैं, ट्रक वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई जो 1 करोड़ लोग हैं, आपको सबसे ज्यादा बंगाल के हवा पानी ट्रक वालों को मालूम है, क्योंकि आपकी गाड़ी तो सब जगह जाता है ना। चाय बगान से जाता है, सीमा तक जाता है, बाहर राज्य में जाता है, बंगाल से ऊपर सिलीगुड़ी से लेकर हल्दिया तक सब जगह आपकी गाड़ी जाता है। आपकी ड्राइवर जाता है, आपके हेल्पर जाता है। आप गाड़ी दिन में 3 बार गाड़ी को पूछते हो कहाँ पहुंचा। आप लोग तो हवा पानी का भी खबर ले ही रहे होंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपको एक अनुरोध करने आया हूं, हमें ये पूर्वी भारत को बढ़ाना पड़ेगा 2047 तक। अभी इस बार बजट में एक फ्रेट कॉरिडोर नया बनाने की योजना भारत सरकार बनाई है। खड़गपुर से लेके, माने पूर्व से लेके उड़ीसा, झारखंड लेके बॉम्बे तक, गुजरात तक एक नया कॉरिडोर बनेगा। जितना रास्ता, जितना रेलवे, जितना पोर्ट बनेगा, लॉजिस्टिक और विशेष करके ट्रक को इतना फायदा होगा। ये मैं आप लोगों को मैं कहने के लिए कोई विषय नहीं है। हमारी पिछले 12 साल की सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे, रेलवे पे, पोर्ट डेवलपमेंट में हमने अपना दायित्व निभाया है। हाँ, इसको व्यवस्थित करने के लिए पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, कम दिक्कत से, कम जुलूम से। मित्रों, सरकार सिर्फ अच्छे रोड बनाने से नहीं होगा, अच्छे पॉलिसी बनाने से नहीं होगा, क्रियान्वयन भी अच्छा होना चाहिए। गलत उपयोग ना हो, यह हम लोगों की दायित्व है। मैं आपको उसको भरोसा दिलाना चाहता हूं। ज्यादातर लॉजिस्टिक की काम, पॉलिसी भारत सरकार के पास रहता है, इम्प्लीमेंटेशन और गुंडागर्दी ना हो। आपने यहां उसको डंडा टैक्स कहा ना, गुंडागर्दी ना हो, यह राज्य सरकारों की काम है। मित्रों, लॉजिस्टिक को बढ़ाना पड़ेगा। 2047 में भारत की अर्थनीति की साइज बढ़ने वाला है, प्रति वर्ष बढ़ने वाला है। इसमें हम सबको मिलकर बढ़ानी है। मैं और कुछ ज्यादा ना कहते हुए इस 6 मुद्दे की डिमांड को ग्रहण करता हूं। गडकरी जी को मैं खुद मिलकर बताऊंगा और आप सबको फिर एक बार निमंत्रण देता हूं। अब दिल्ली आएंगे और मैं फिर आपको निवेदन करता हूं कि आप सब लोग मिलकर बंगाल में सुराज प्रतिष्ठा करिए। जो सुराज आपको नहीं धमकाएगा, जो सुराज आपको गुंडागर्दी नहीं करेगा आपके ऊपर, जो सुराज आपके साथ कदम में कदम मिला के आगे बढ़ेगा।
तब जाके बंगाल बढ़ेगा, तब जाके सोनार बंगाल होगा। सोनार बंगाल होने से ही विकसित भारत होगा। बिना सोनार बंगाल विकसित भारत भी नहीं हो पाएगा। मैं आप सबको इस दायित्व देकर अपेक्षा रखते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आपने यहां निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार।